हाँ तो देखिए, ये एलसीएम एचसीएफ आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मतलब एलसीएम और एचसीएफ का पूरा बेसिक बताएंगे शुरुआत से लेकर अंत तक। मतलब कि एलसीएम एचसीएफ होता कैसे है, क्या होता है एलसीएम, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, एलसीएम कैसे क्यों ही सबसे एलसीएम क्यों एलसीएम उतना ही लेते हैं, एचसीएफ भी क्यों इतना लेते हैं, ये सब कुछ आज मैं बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो देखते हैं। मैं भी सोचा बता दूंगा, मेरा भी रिपीट हो जाएगा और आपका भी भला हो जाएगा। सोचे कि यही कर दें। हाँ, तो पहले एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, पहले एलसीएम पहले करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए एलसीएम। पहले एलसीएम, एलसीएम का पहले फुल फॉर्म होता है लिस्ट, एल से लिस्ट, सी से कॉमन, एम से मल्टीपल, मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का फुल फॉर्म, लिस्ट का मतलब छोटा, मतलब लिस्ट का मतलब सबसे छोटा या छोटा, ऐसे सबसे छोटा, सबसे छोटा। कॉमन का मतलब एक समान या एक समान, ऐसे समान। और मल्टीपल का मतलब गुणज। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम का फुल फॉर्म। लिस्ट का मतलब सबसे छोटा, कॉमन का मतलब समान, मल्टीपल का मतलब गुणा। ठीक है, सबसे समान गुणज, इसको बोला जाता है लघुत्तम समापवर्त्य। सुने होंगे आप लोग एलसीएम का, इसको बोला जाता है लघुत्तम समापवर्त्य, समापवर्त्य इन्हें बोला जाता है। एलसीएम को बोला जाता है लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, ऐसे ही अब एचसीएफ का सुनिए। एचसीएफ, एचसीएफ, एचसीएफ को क्या बोलते हैं? एच से हाईएस्ट, हाईएस्ट, सी से कॉमन, एफ से मतलब फैक्टर, फैक्टर, लिस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट का मतलब मतलब सबसे ज्यादा, हाईएस्ट का मतलब सबसे ज्यादा से ज्यादा। लिखिए सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। कॉमन का मतलब समान। अब फैक्टर का मतलब गुणनखंड। ठीक है, ऐसे वो फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा, कॉमन का मतलब समान, फैक्टर का मतलब गुणनखंड। ठीक है, तो ये पहले, अब ये मल्टीपल और गुणज में अंतर देख लेते हैं, क्या होता है मल्टीपल, क्या होता है और गुणज क्या होता है। तो मल्टीपल देखिए, मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। मल्टीपल लिख देते हैं पहले, मल्टीपल, मल्टीपल इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, गुणज। हिंदी में क्या बोला जाता है, गुणज। मतलब वे सभी संख्याएं जो पूर्णतः विभाजित हो जाए, जैसे कि वो संख्या, कोई भी संख्या, जैसे वो कोई भी संख्या हो जो पूर्णतः विभाजित हो जाए, वही संख्या जो पूर्णतः, जैसे कि मान लीजिए कि ऐसे कि वे सभी संख्याएं जो ए से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसको गुणज कहेंगे। ठीक है, और फैक्टर, फैक्टर का मतलब कि गुणनखंड, मतलब कि जो ये वो वे संख्या जो ए को पूर्णतः विभाजित कर दे। समझ में आया? फैक्टर का मतलब वे संख्या जो ए को पूर्णतः विभाजित कर दे, और ये गुणज जो होता है वे सभी संख्याएं जो ए से पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब ए से विभाजित हो जाए और गुणनखंड ए को एक को वो कर दे, विभाजित कर दे। लिख देते हैं ऐसे, देखिए ब्लू वाला से लिख देते हैं ऐसे। पहले मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब गुणज, मतलब एक एक कोई भी गुणज हो, एक एक गुणज, उसी को गुणज बोलते हैं। ठीक है, अब ऐसे लिख लीजिए, वे सभी संख्याएं जो एक से पूर्णतः विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए,
सो गुणज, ठीक है। गुणज का मतलब समझ गए, जो एक को विभाजित कर दे, जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, जैसे एग्जाम्पल मतलब एक जगह कुछ भी ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए 8 ले लीजिए, 8 8 8 का फिर गुणज 8 गुना के 16, फिर 8 के 24, 8 के 32, ऐसे ही पूरा यहाँ तक 8n तक, ठीक है। यही तो गुणज है, 8 का गुणज, 8 से 2 16, 16 फिर 8 के 24, 8 के 32, ये एक का गुणज ही तो है, तो इसी को गुणज बोलते हैं, ठीक है। और फैक्टर आप समझ लीजिए, फैक्टर फैक्टर इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, गुणनखंड, खंड। गुणनखंड क्या होता है, मतलब एक गुणनखंड, मतलब जो गुणनखंड हो, जैसे कि इसका ये जैसे कि वे सभी संख्याएं जो एक को पूर्णतः विभाजित कर दे, ये ए से पूर्णतः विभाजित हो जाए, और ये गुणनखंड में है, ए को पूर्णतः विभाजित कर दे। लिख लीजिए, ये पहले ए के गुणनखंड, खंड, इसका लिख लीजिए यहाँ पे कि वे सभी संख्याएं जो ए को पूर्णतः विभाजित कर दे, जो ए को पूर्णतः विभाजित कर दे। जैसे कि एग्जाम्पल भी ले लीजिए, एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 8 ही ले लीजिए ना, 8 का देखिए गुणनखंड, जैसे 8 गुणते 8, 8 एक होगा पहले, 8 गुणे 8, एक के पढ़ा में आएगा 8 ना, वैसे ही 2 चौके 8, फिर 3 के पढ़े में नहीं आएगा, क्योंकि 3 6 होता है, 3 हो जाता है, 4 के पढ़े में 4 दूना के 8, फिर एक बार 8 से 8, इसी को गुणनखंड कहते हैं। और ये गुणज का मतलब ये गुणज जो भी जितना तक, जैसे अनलिमिटेड तक 8 का गुणज, 1 लाख, 8 से 1 लाख भी, n के जगह कुछ भी रख सकते हैं, उसी को गुणज, ठीक है। और ये इसका फैक्टर होगा, जैसे कि 8 जो है, 8 का 1 से भी होगा, देखिए ऐसे 8 है, ये 8 का निकालेंगे, 2 चौके 8, 2 दूना 4, देखिए 2 भी है, 2 से भी फैक्टर है, 4 से भी फैक्टर है, फिर 2 भी है, और फिर 1 से भी है, ठीक है, वही किए हैं, ये इतना x है, तो फैक्टर भी समझ गए आप। और आगे देखते हैं, तो यहाँ पे जैसे हम बताएं यहाँ पे कि 8 मतलब 8 का कितने मल्टीपल हो सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए क्वेश्चन में, 8 के कितने गुणज हो सकते हैं, हैं इन्फिनिटी, जितना सही गुणा करें वो गुणा होता ही जाएगा, 1 लाख से करेंगे, 1 करोड़ से करेंगे, कितना भी से करेंगे, गुणा हो ही नहीं जाएगा, अनलिमिटेड, ठीक है, ये ध्यान देना। अब करते हैं, अब एलसीएम पे आते हैं, ठीक है, एलसीएम बताते हैं, एलसीएम जैसा कि मैंने बताया, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लिस्ट कॉमन मतलब लिस्ट का मतलब सबसे छोटा है, जैसे कि बताते हैं, मान लीजिए ये 4 का एलसीएम, मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं फुल फॉर्म, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मान लीजिए कि 4 है, 4 का ये 4 हो गया, 4 8 ऐसे 4 8 12 16 20, 20 का 24 होता है ना, 24 और 4 28, ऐसे एकदम इन्फिनिटी तक ऐसे। और ये मान लीजिए अब कोई और भी लेते हैं, जैसे 6 ले लीजिए, 6 ले लीजिए ना, 6 का होता है 6 12 18 24, और 24 36 30 36, ऐसे इन्फिनिटी तक इसका भी, ठीक है। लिस्ट ऑफ कॉमन मल्टीपल, लिस्ट का मतलब सबसे छोटा, कॉमन का मतलब जो समान हो, और मल्टीपल का मतलब कि गुणा, जैसे गुणज। तो देखिए ये
6 इसमें है, देखिए 6 है इसमें नहीं है। सबसे छोटा इसमें क्या है, 4 है, 4 इसमें है, देखिए तो नहीं है। लिस्ट का मतलब सबसे छोटा चाहिए हमको, इसमें 4 नहीं है। 8 देखिए, 8 भी इसमें नहीं है। 12 देखिए, 12 है, सबसे छोटा यही तो है जो कॉमन है। मतलब 4 सबसे छोटा है, लेकिन इसमें कॉमन नहीं है, मतलब कॉमन का मतलब इसमें 4 नहीं है। और 8 भी इसमें नहीं है, छोटा 8 से भी, 4 से भी थोड़ा बड़ा होता है 8, 8 इसमें भी नहीं है। 12 जो है, 12 है इसमें, इसमें भी है, इसमें भी है। यही तो सबसे छोटा है। इससे बड़ा देखिए क्या है, देखिए ये 18 इसमें नहीं है, 24 ये इससे बड़ा है। हमको लिस्ट लेना है, लिस्ट मतलब सबसे छोटा लेना है, तो इसका एलसीएम 12 होगा। होगा कि नहीं होगा, एलसीएम होगा ना, क्योंकि सबसे लिस्ट मतलब सबसे छोटा है, उसी को बोलते हैं सबसे छोटा जो होगा यही है सबसे छोटा। इससे छोटा कोई मिलने वाला नहीं है, कॉमन नहीं है, तो इसीलिए ये एलसीएम 12 ही होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। ठीक है, नहीं समझ में आया तो एक दो और एग्जाम्पल दे देते हैं। देखिए यहाँ पे इस बार ले लेते हैं, किसी अपने से कुछ भी ले लीजिए ना। मान लीजिए यहाँ पे इस बार, उस बार 4 और कितना का लिए थे, 6 का लिए था ना। मान लीजिए इस 8 का ले लेते हैं, 12 का ले लेते हैं, 3 ठो ले लेते हैं, 16 का। इन सब का हमको एलसीएम बताना है। ठीक है, कैसे बताएंगे, पहले 8 है, 8 का लिखिए। 8, 16, 24, 32, 32 और 8 40, 40 8 48, 48 8 56, ऐसे इन्फिनिटी तक। ठीक है, और ये 12 है ना, 12 का फिर मल्टीपल लिखिए। 12, 24, 36, 48, 12 25 60, 72 से 84, ऐसे इन्फिनिटी तक इसको भी लिख लीजिए। ठीक है, और एक बार 16 का ले लीजिए। 16, 32, 48, 16 64, 16 25 80, 16 6 96, ऐसे इसको भी इन्फिनिटी तक ले लीजिए। हमसे क्या पूछा है, एलसीएम। एलसीएम का मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट का मतलब सबसे छोटा, कॉमन का मतलब समान, और मल्टीपल का मतलब गुणज। तो देखिए 8 सबसे छोटा, इसमें क्या है, 8 ही है ना, है 8। देखिए 8 इसमें तो है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। हमको कॉमन चाहिए, एलसीएम का मतलब हमको कॉमन चाहिए और वो सबसे छोटा चाहिए। तो इसमें 8 इसमें नहीं है। 16 देखिए, 16 इसमें है, इसमें नहीं है, तीनों में होना चाहिए। ठीक है, ये भी नहीं है। ये देखिए 24, 24 भी इसमें है, दोनों में है 24, लेकिन इसमें 24 है नहीं है, मतलब कि ये भी नहीं होगा। अब देखिए अगला 32 है, 32 इसमें भी है, 32 इसमें भी है, लेकिन इसमें 32 नहीं है, ये भी नहीं होगा। ये देखिए 40 है, 40 इन दोनों में भी नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। 48 देखिए, 48 इसमें भी है, 48 इसमें भी है, 48 इसमें भी है, मतलब इसका ये कॉमन है तीनों में। देखिए कॉमन है ना 48, ये बाकी सब नहीं मिल रहा था, 40 भी नहीं मिल रहा था, 32 भी नहीं मिल रहा था, सभी में तीनों में होना चाहिए। जैसे कि ये देखिए 40 48 जो है ना, 48 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। और ये जो 40 इस एक ठो में था तो एक ठो में नहीं था, 32 जो एक ठो में था तो एक ठो में नहीं था, ऐसे तीनों में होगा तो वही सबसे छोटा है। ये ना सबसे छोटा है, ये वाला, ये वाला। अब इससे और आगे देखें तो वो बड़ा बड़ा हो जाएगा, सबसे छोटा ही हमको देखना है। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 48। इन संख्याओं का ये 8, 12 और 16 का एलसीएम होगा 48। ऐसे हालांकि हम ट्रिक बता देंगे एलसीएम पहचानने का, लेकिन अभी हम शुरुआत से समझा रहे हैं कॉमन तरीके से कैसे मतलब एलसीएम होता है। ठीक है, एलसीएम कैसे हम निकालते हैं, मतलब छोटा ही क्यों होता है। लिस्ट का मतलब जानते हैं छोटा, कॉमन का मतलब समान, मल्टीपल का मतलब गुणज। सबसे छोटा जो गुणज होगा ना वही हमको लेना है, सबसे छोटा यही है, तीनों में कॉमन होना चाहिए, वही होगा। ठीक है, तो ये भी समझ गए आप। अब देख लेते हैं और अगला। अब करना होगा तो इस तरह थोड़ी करेंगे कि आप ऐसे 8 का लिखेंगे, 8 16 24 32 ऐसे ऐसे करके पढ़ के थोड़ी ना करेंगे। ऐसे करने का तरीका, पहले तो ये पहला तरीका था, समझ लीजिए, फर्स्ट मेथड था, फर्स्ट मेथड। अब सेकेंड मेथड देखिए, अब सेकेंड, वो फर्स्ट था, अब सेकेंड देखिए कैसे करना। बोला था 8, 12 और 16 का एलसीएम, ये बोला था ना। तो हम लोग ऐसे करते हैं एलसीएम, ऐसे 2 चौके 8 हुआ, फिर 2 छक्के 12, 2 आठे 16, ऐसे नहीं करते हैं। फिर 2 से 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, 2 आठे 2 चौके 8 हो गया। फिर 2 से देखिए, 2 एके 2,
ये 3 नहीं जाएगा, 3 ऐसे रहने देते हैं, 2 दूना के 4, फिर 2 से जाएगा, ये 1 होगा, ये 3 होगा और ये 1 हो गया, देखें हम 2, फिर 3 से सारा 1 1 हो गया। अब गुणा कर लेंगे इसको, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 3 48, कितना होगा 48। आ गया एलसीएम। इस तरह से करने से तो हमको ऐसे सबसे आसान तरीका हम बताएंगे आपको, लेकिन और भी थोड़ा बता देते हैं। ऐसे ये हो गया, और देखिए और एलसीएम जैसे कह देगा, और एलसीएम जैसे कह देगा कि मान लीजिए निकालिए हमको 36 का, 45 का और 90 का। कैसे करेंगे, पहले तो या तो ऐसे करके जैसे हम बताएं ऐसे करिए, या देखिए दोनों तरीका बता देते हैं। फिर से इसको ऐसे करेंगे, 2 से 2 18, 2 18 36, ये 45 नहीं जाएगा, 2 से ये 45 हो जाएगा, होगा ना। फिर 2 से देखिए, 2 9 18, ये 45 नहीं जाएगा, ये 45 नहीं जाएगा। अब 3 से देखिए, तितली के 9, 3 के 3, 3 5 15, 3 5 15, ऐसे फिर 3 से, 3 के 3, 3 5 15 और 3 5 15, फिर 5 से जाएगा, 1 और 1 हो गया। अब इसका गुणा कर लेंगे, 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 5 36 में गुणा कर दीजिए 5 का, 5 के 30, 5 3 15, 3 18, 180 आ रहा है इसका। ये वाला तो ऐसा वाला तरीका है, ठीक है। ये वाला तरीका एक तो देख लीजिए, ये वाला तरीका ये कॉमन हो गया। अब ये वाला हम जो बता रहे हैं वो देखना कैसे, या तो इसको आप ऐसे कर लीजिए, 36 बोला है, 45 बोला है और 90 बोला है, ये बोला है ना, तो 36 को 9 चौके 36 कर सकते हैं, 9 और 4, ठीक है। और ऐसे 45 हो सकता है, होगा ना। ऐसे ही इसका कर लीजिए, 9 दही में 90 होगा। पहले तो ये देखिए 9 9 मिल रहा है, 1 तो 9 लिख लीजिए, कॉमन है ना 9 सब में, 1 तो कॉमन हो गया। अब देखिए 4 5, इसमें भी देखिए, ऐसे 2 दूना 4 ऐसे कर सकते हैं, 2 5 10, फिर इसमें भी देखिए, इसको हम फिर फैक्टर करेंगे, 2 गुणते 2 होगा, फिर इसको ऐसे कर लीजिए, फिर 2 गुणते 5, ये भी 1 तो कॉमन है, 1 तो 2, तो ये भी 1 तो 2 लिख लेंगे, और ये 5 1 तो कॉमन है, 5 हो गया। 9 दूना 18, 18 5 कितना होता है, 9 दूना 18, 18 5 कर लीजिए ऐसे, ऐसे देखिए ना, देखिए ये जो है 9, 1 तो 9 मिल गया, फिर देखिए ये 4 है, मान लीजिए 4 है, ये 10 है और 5 है, तो देखिए 4 5 20, 20 जो है ये 10 है, 10 से 20 चला जाएगा, मतलब ये 20 हो जाएगा। कर लेते हैं, 9 दूना 18, 180 आ गया। कैसे, सबसे आसान तरीका हम बता रहे हैं क्या होगा। पहले आप देख लीजिए, ये तीनों जो है ना, ये तीनों का एल से पूछा था, इसमें से सबसे बड़ा कौन है, 90 है। 90 से देखिए 45 चला जाएगा, 45 दूना के 90, लेकिन 36 से 90 नहीं जाएगा ना। तो क्या करेंगे, 90 सबसे बड़ा है, ऐसे कर लीजिए, इन तीनों में सबसे बड़ा 90 है। 90 का 45 से भाग करेंगे तो कट जाएगा, लेकिन 36 से भाग करेंगे तो नहीं कटेगा। ऐसे ही तो 90 के 9 हो गया, फिर अब ऐसे करिए, 9 गुणते 1 था, ये नहीं गया था 90, अब 90 गुणते 2 करिए, मतलब पहाड़ा पढ़िए 90 का, 90 दूना के 180। अब देखिए 90 से तो ये चला ही जा रहा है, 45 से कटिए, देखिए 45 दूना के 90, मतलब 45 चौके 180, 45 चला गया। 36 से देखिए, 36 दूना के 72, 72 और ये मतलब कि ये 5 बार में ये 36 5 180, ये भी चला जा रहा है, मतलब यही सबसे बड़ा है ना, तो ये 180 इसका होगा। ऐसे ये वाला देखिए, सबसे आसान तरीका, ये सबसे आसान तरीका है, ये बस सोच कर आप बता देंगे, मन में ही बता देंगे, ऐसा है। ठीक, 8 है, 12 है, 16 है ना। इसमें सबसे बड़ा कौन है, 16, 16 से 12 चला जाएगा, नहीं जाएगा, 8 से चला जाएगा, लेकिन तीनों से कटना चाहिए 16, तब यही एलसीएम होगा, वरना नहीं होगा। तो हम क्या बोले, अगर नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, भाड़ा पड़ेंगे, 16 दूना के 32, 32 देखिए, 32 12 से भी नहीं जाएगा, 8 से चला जाएगा चूंकि 32, लेकिन 12 से भी नहीं जाएगा, तो 2 बार भी नहीं गया, 3 बार पढ़ा पड़ते हैं, 16 48, 48 12 से चला जाएगा, 12 चौके 48 चला जा रहा है, 8 छक्के 48 ये भी चला जा रहा है, मतलब कि एलसीएम 48 होगा। अब समझ में आया कि नहीं आया, ऐसे करना होता है। कोई भी पूछेगा तो फटाक से बता दीजिएगा आप कि ऐसे सबसे बड़ा कौन है, उसका मन में ही पट से वो करेंगे, आप पढ़ा पढ़ के बता देंगे कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ऐसे किया जाता है एलसीएम, ठीक है। हाँ, तो ये हम सबसे आसान तरीका बता दिए आपको, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट वाला कैसे और करते हैं। मान लीजिए कह देगा कि जैसे कि अभाज्य, जैसे कि मतलब अपने से जो कट गया है,
मतलब 2 अपने से कटेगा ना और किसी नहीं कटेगा, 2 और 1 से कटेगा अपने से, 3 भी अपने से कटेगा ना, और ये 5 भी अपने से कटेगा, या तो 1 से कटेगा या 5 से कटेगा। क्या देखा, इसका एलसीएम निकालिए, दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, ऊपर ज्यादा लिख दिया है, चलिए देख लीजिए। इसका बोला 2, 3 और 5 का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए, समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह देगा, ऐसे कह देगा 2, 3, 5 का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए, तो कैसे करेंगे, देखिए आप ऐसे, सब लोग जनरल ऐसे करते हैं, 3, 5 ऐसे करते हैं सब लोग, तो ऐसे करोगे 2, 1 M 2, फिर 3 रहेगा ऐसे ही, 5 ऐसे ही रहेगा, फिर 3 से करोगे, ये भी 1, ये भी 1 और 5 रहेगा, फिर 5 से करोगे, ऐसे नहीं करोगे, 2 3 6, 6 5 30, 2 गुणते 3 गुणते 5, यही 30 होगा ना पूरा करने पे। ऐसे इतना लंबा किए थे आप, हम क्या बोले इस वाले में ट्रिक बताए थे ना, ये वाला में ट्रिक बताए थे कि इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, ये 16, 16 से देखिए 12 जा रहा है, नहीं जा रहा है, पढ़ा पढ़ते हैं, 16 दुना के 32, 32 से जा रहा है, 32 से 12 ने 12 तेज 36 होता है, 32 से नहीं जाएगा 12 से, फिर पढ़ा 3 से भी नहीं गया तो फिर 4 पढ़ते हैं, बच्चों के फिर 3 से पढ़ा पढ़ते हैं, 2 से 12, 16 दुना 32 हुआ था, 16 48, 48 जा रहा है, 12 चौके 48 हो जा रहा है, 8 छक्के 48 ये भी कट जा रहा है, मतलब इसका एलसीएम 48 होगा। ऐसे ही ये देखिए, इसमें से बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है 5, 5 ये तो, और एक ट्रिक बताएंगे, पहले ये देखिए जो ये अभी बताए थे कि 5 से पढ़ा, एक बार पढ़ेंगे, मतलब 5 1 5, 5 से 3 नहीं जाएगा, 2 से 2 भी नहीं जाएगा, फिर 5 गुना के 10, 10 हुआ, 10 से 3 नहीं जाएगा, ऐसे एक एक कम करके दिखा दे रहे हैं आपको, 5 1 5, 5 से 3 नहीं जाएगा, ऐसे ही 5 गुना के 10, 10 से 3 नहीं जाएगा, 5 2 से तो चला जाएगा, लेकिन 3 से नहीं जाएगा, हम बोले तीनों से कटना चाहिए तभी वही से एलसीएम मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। ऐसे ही अब 5 है, 5 से फिर 3 बार 5 3 15, 3 5 15 तो हो ही जा रहा है, ये 2 से नहीं जाएगा। देखिए हम बोले थे कंडीशन यही है कि तीनों से जाना चाहिए, 2 से भी चला, 3 से भी चला जा रहा है, 5 से भी चला जा रहा है, लेकिन 2 से नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है ना, तो और आगे पढ़ेंगे, 5 के 20, 20 तो 2 से चला जाएगा लेकिन 3 से नहीं जाएगा, 5 से भी चला जाएगा लेकिन 3 से नहीं जाएगा, हम बोले कंडीशन कि तीनों से जाना चाहिए। तो फिर अगला पढ़ा पढ़ते हैं, 5 5 25, ऐसे आप मन में करते जाएंगे, आप अपने से, हम तो समझा रहे हैं तो कर रहे हैं, इतना टाइम लग रहा है, आपको टाइम ही नहीं लगेगा। और एक तो अभी ट्रिक बता देंगे कि अभाज्य संख्या होता है तो मतलब डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, वही बताएंगे अभी। तो ये 25 25 हो गया, 25 देखिए 3 से नहीं जाएगा, 5 से तो चला जाएगा, 2 से भी नहीं जाएगा। अब एक बार और 5 6 30, देखिए 30, 30 से देखिए 30 दाई में 30, 3 से चला जाएगा, 5 से 5 6 30 चला गया, 2 से 15 दुना 30 चला गया ना, मतलब कि सभी से कट रहा है, यही हमारा क्या हुआ, एलसीएम हुआ ना। ये तो ठीक है, समझ गए आप। पहले हम क्या बोले थे, अगर ये संख्या है जैसे 2 था, तो किसी से कटेगा, या तो 1 से कटेगा या तो अपने से कटेगा, या तो 2 से कटेगा या तो 1 से कटेगा, 2 ऐसे ही होता है। 3 भी है, 3 या तो अपने से कटेगा या तो 3 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। ऐसे ही ये 5 था, या तो 5 अपने से कटेगा या 1 से कटेगा। ये अभाज्य है ना, अभाज्य का मतलब कि आपको जब भी अभाज्य संख्या रहे तो आपको गुणा कर देना है डायरेक्ट, 2 3 6 6 5 30 आ गया एलसीएम 30, उतना मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ पे एकदम आसान ट्रिक बता रहे हैं आपको कि एलसीएम कैसे किया जाता है। ऐसे ही अब देख लेंगे कि ये 2 अपने से करता है, 3 भी अपने से करता है, 5 भी अपने से करता है, डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 30, 2 3 6 6 5 30। आसान ट्रिक था कि नहीं था, ऐसे ही आप करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा आप अगर दोहराएंगे ना तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। और चुटकियों में एलसीएम तो बहुत आसान चीज है, लेकिन आप मतलब थोड़ा थोड़ा आपको समझना पड़ेगा तभी तो होगा। तो ठीक है, ये वाला छोटा था तो आप समझ गए थे। अब इससे थोड़ा सा बड़ा, मतलब बढ़ा देते हैं। ये वाला तो हम बता दें ऐसे कि सर जी ये छोटा वाला था तो हम डायरेक्ट पूरा कर लेते। अब अगला वाला हम मतलब बड़ा बता देंगे तो कैसे कैसे होगा, वही जैसे मान लीजिए दे देगा ऐसे, यहाँ पे 16 24 36 और 52, 52 और भी एक ठो दे दें, लो एक ठो और कर लीजिए, 52 और 54, 54 का कह देगा लसा ज्ञात कीजिए, हिंदी में लसा ही नहीं बोलते हैं, लसा ज्ञात कीजिए। सबसे बढ़िया करना क्या है, अब डायरेक्ट या तो इतना ज्यादा है ना, डायरेक्ट ऐसे करिए 16 24 36
52 और 54 ऐसे करके अब डायरेक्ट पहले तो सबसे आसान ट्रिक ऐसे ही करें क्योंकि ज़्यादा था। अब हम एक एक ठो ऐसे करेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इस तरह आपको टाइम भी नहीं लगेगा, कम ही टाइम लगेगा, उसे सोचने में इसे ये करने में बहुत आसानी पाएगी। देखिए ऐसे 2 8 16 12 ये 18 2 दूना 4 2 6 12 ये क्या है 54 है ना, 2 दूना 4 2 8 7 14 फिर 2 से देखिए 2 चौके 8 फिर 2 6 12 2 9 18 फिर 3 दूना 26 ये 27 ऐसे ही रहने दीजिए। फिर 2 से देखिए 2 दूना 4 2 तेईस 6 9 नहीं जाएगा 13 भी नहीं जाएगा 27 भी रहने दीजिए ऐसे ही। फिर 2 से 2 एक 2 अब 3 भी नहीं जाएगा 9 भी नहीं जाएगा 13 भी नहीं जाएगा 27 भी नहीं जाएगा, तो 3 से कर लेते हैं। अब ये तो हो गया 3 एक 3 तितली के 9 ये 13 नहीं जाएगा 3 से 3 में 27 ये 3 से जाएगा। फिर 3 से देखिए ये एक एक तो है ऐसे ही रहने दीजिए, ये भी एक हो गया ये 13 नहीं जाएगा ये 3 से जाएगा तितली के 9 फिर एक बार 3 3 एक 3 बच गया 13 से कर लेंगे और सब एक एक हो गया, सब लोग हो जाएगा ना सब एक एक इतना का गुणा कर देंगे तो इसका एलसीएम देखिए 2 दूना के 4 4 दूना के 8 8 दूना के 16 16 3 48 48 में 3 का गुणा करिए, ऐसे गुणा करके यहाँ पे जो भी आएगा आप इसी तरह से करिएगा। ये वाला अच्छा ट्रिक है, मतलब कि ये इतना जब हम लोग सोचेंगे जैसे हमको पता है जानते हैं आप ऐसे भी मतलब स्लो कर सकते हैं ऐसे। देखिए 16 है 16 का हम चाहें तो वो ऐसे 4 गुणित 4 16 होता है। फिर ये कितना 24 है 24 4 छक्के 24 होता है ना, इसमें 4 एक कॉमन हो गया। 36 है 4 9 36 होता है ना 9 24 36 4 हो गया। और 52 है इस बार तो 13 चौके 52 होता है ना। लेकिन ये वाला देखिए 54 है 54 का क्या करें 9 छक्के 54 9 छक्के 54 होता है ना 6 54 ये 3 तो इसमें तो इन लोगों में तो मिल रहा था, एक तो ये वाला कॉमन ले लेंगे। देखिए ऐसे जब तक ऐसे करेंगे तब तक ये वाला कर लेंगे हम, ये आपको बता रहे हैं कैसे करेंगे आप। एक तो ये ले लिए ठीक है ये कॉमन हो रहा था इसमें से ये 4 हो गया। अब देखिए ये 9 था एक तो ये भी 9 था एक तो 9 इसमें भी कर लेंगे ठीक है। और देखिए 6 इसमें भी था 6 इसमें भी था, हम क्या बोले थे पहले 4 मिला था 4 ले लीजिए सब छोटा था। फिर इससे हो गया 6 इसमें भी था 6 इसमें भी था एक तो 6 9 अरे 9 था इसमें भी 9 इसमें भी था 9 इसमें भी हो गया। फिर देखिए 6 इसमें भी था इसमें भी था 6। अब जो बच गया उसको लिख लीजिए, एक तो 4 बचा था एक तो 4 लिख लेते हैं, 113 बचा था तो 13 लिख लेते हैं। अब इसको गुणा कर लेंगे तो इतना ही आएगा इतना भी आएगा। तो या तो एलसीएम इस तरह से करिए, इस तरह से जब आप सोचेंगे कि 4 चौके 16 होता है 6 चौके 24 होता है 4 9 36 तब तक आप ये वाले स्टेप खत्म कर चुके होंगे करके। तो हमारा सजेशन यही है कि अगर बड़ा होगा एलसीएम तो आप डायरेक्ट ऐसे ही करिए ठीक है। और गुणे में तो थोड़ा आपको मतलब एक्सपर्ट होना पड़ेगा तभी तो जल्दी कर पाएंगे। तो ये वाला टाइप भी कर दिए और अगला बताते हैं। हाँ ऐसा वाला तो हो गया टाइप। अब देखते हैं मतलब और भी कुछ आगे बढ़े कि कैसे और सवाल कैसे पूछ देता है वो भी तो बताना जरूरी है ना। ये देखिए इस बार जैसे कि मान लीजिए कि दे देगा सवाल कैसे कहेगा, क्या देगा कि संख्याओं दिख रहा है ना ऐसे संख्याओं कितना मान लीजिए कुछ भी जैसे कि मान लीजिए 108 135 और भी कोई और एक अंक ले लीजिए जैसे मान लीजिए 162 लीजिए 162 का लस कुछ भी संख्या है मान लीजिए ए है तो हमको p डिवाइड 4 का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ये वाला सवाल आप कैसे करेंगे ठीक है। ये भी तो अगला टाइप है जैसे कि बोल देखा कि 108 135 162 का लसा ए है तो ये बी बोल रहे हैं इसको भी ए कर लीजिए। तो ए डिवाइड 4 का मान क्या होगा तो कर लेते हैं। पहले इन लोगों का इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। कैसे एलसीएम निकालेंगे हम क्या बोले या तो 100 देखिए कैसे हम बोले ये तो पहले बड़ा है तो हमको सोचना ये आप बुरा तो भाग तो सोच ही नहीं सकते हैं क्योंकि 162 का किसी को पढ़ा याद ही नहीं आता है, टेबल नहीं याद रहता 162 का। तो आप ऐसे नहीं कर सकते हैं मैनुअल तरीके से पहले ऐसे करिए 108 135 और 162 ये है
आप ये सोचिए कितना ज्यादा से ज्यादा कट जाएगा। अगर आपको लगे कि एकदम ज्यादा से ज्यादा कटेगा तो उसको काटिए डायरेक्ट, क्या सोचना है इसमें। देखिए तो हम सोच रहे हैं कि ये 9 से चला जाएगा, देखिए 9 से काट देते हैं डायरेक्ट। 9 के 9, 9 दूना के 18, कट गया। ये देखिए 9 के 9 बचेगा 4 और 5, 9 पचे 45, ये भी कट गया। ऐसे ही 9 के 9 बचेगा 7 और 6, 8 9 72, कट गया। अब देखिए किससे ज्यादा से ज्यादा सोचिए कितना से कट सकता है। 6 से नहीं कटेगा, 3 से 15 कट जाएगा, तो 3 से करते हैं। 3 चौके 12, 3 5 15 और 3 छक्के 18। अब एक बार या तो करिए इसे, एक बार 2 से कर लीजिए, 2 ना 4, 5 2 6, ठीक है। एक बार 2 से जाएगा, एक बार 3 से जाएगा, एक बार 5 से जाएगा। देखिए 2 के 2, एक बार 3 से बोले थे 3 के 3, एक बार 5 से बोले थे 5 के 5, हो गया। अब इसको गुणा कर लेंगे, कैसे? 2 ना के 4, नहीं 5 है ना, 5 3 15, 15 चौके 60, 4 है ना, 15 चौके 60, 60 और तिया 60 तिया 36 18, 180, 180 में 9 का 18 9 कितना होता है? 9 9 8 72, 9 और 7 16, 18 162, मतलब 1620 इसका एलसीएम होगा। ये 108 135 और 162 का एलसीएम कितना होगा? 1620 होगा ना। हमसे क्या बोला है कि जो ए का मान है उसको हमको ज्ञात कर रहा है कि ए का मान कितना होगा, तो हमको ये ए का ही तो मान निकाल है। क्या बोला है? 108 135 और 162 का एलसीएम ए है, तो हम एलसीएम निकाल दिए हैं ए का मान। उसमें से बोला ए डिवाइड 4 का मान ज्ञात कीजिए, मतलब ए डिवाइड का मतलब 4, ए का मान कितना निकालना है? 1620 और डिवाइड कर लेते हैं 4 से, 4 चौके 16, ठीक है। 2 बच गया तो 0 कर लेंगे, 20 हो गया, 4 बचे 20, कितना आ गया? 405। यही ए का मान है। ऐसे सवाल किया जाता है, समझ में आया ना? तो ऐसे ही करते हैं। फिर अगला वाला सवाल देखते हैं कैसे करते हैं। तो इस टाइप का एलसीएम हम समझ ही गए होंगे। अब हम सोच रहे हैं कि कुछ अब सवाल बढ़ा जाए, मतलब कि ये एलसीएम तो समझ गए होंगे, अब हमको एचसीएफ पे आते हैं डायरेक्ट। एचसीएफ जैसे कि इस पे बताते हैं। एचसीएफ, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या बताए थे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये बताया था ना। हिंदी में क्या बोलते हैं? हाईएस्ट का मतलब बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। कॉमन का मतलब समान, एक जैसा, और फैक्टर का मतलब गुणनखंड, खंड। अब देखिए एचसीएफ निकालते कैसे, ठीक है। अब तो समझ गए कि एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा समान गुणनखंड हिंदी में। अब देखिए मान लीजिए कह देगा कि 6 और 12 का एचसीएफ निकालिए, ऐसे कह देगा 6 और 12 का एचसीएफ कितना होगा? कैसे करेंगे? पहले ऐसे 6 का फैक्टर करिए, एक से भी चला जाएगा, 6 से 6 कम 6, फिर करिए 6 हो गया, फिर कितना जाएगा? 2 से, 2 से 6 होता है, 2 से भी चला जाएगा, 3 में 6, 3 से भी चला जाएगा, एक बार 6 से भी चला जाएगा। फैक्टर कर रहे हैं, फैक्टर का मतलब गुणनखंड, मतलब कि ए से भी कट, ए से 6 में भाग करेंगे तो 6 बार में चला जाएगा ना, 1 से भाग करेंगे तो 6 से भी चला जाएगा, 2 3 6 पूरा कट जा रहा है, 2 से भी काटेंगे 2 3 6 होगा, 3 से काटेंगे 3 से होगा, 4 से नहीं जाएगा। देखिए 4 में भाग करेंगे 6 का तो भाग कटेगा नहीं, कटेगा प्रॉपर नहीं कटेगा। ऐसे ही 6 में भाग करेंगे 6 का तो 6 चला जा रहा है, तो ये इसी को गुणनखंड बोलते हैं। और क्या बोला? 12 का ना, 12 का देखिए, या एक तो कंफर्म है, एक 2 से देखिए, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 से भी चला जा रहा है, 3 से 3 चौके 12, 3 से भी चला जा रहा है, 3 चौके 12, 4 से देखिए 4 6 12, 4 से भी चला जा रहा है, 4 6 12 हो गया। 5 से देखिए 5 5 से 5 गुना 10, 5 15, 5 में नहीं, 5 से नहीं जाएगा। 6 से देखिए 6 गुना 12, 6 से भी चला जा रहा है। ऐसे ही फिर 7 से देखिए 7 से नहीं जाएगा, 8 से देखिए 8 से नहीं जाएगा, 9 से देखिए 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से भी देखिए 10 से भी नहीं जाएगा, 11 से 12 से डायरेक्ट 12 से अब जाएगा। हम क्या बोले थे? 6 और 12 का एलसीएम नहीं, एचसीएफ बोला था। एलसीएम बोला होता तो सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा है, देखिए एक है इसमें, तो एक ले लेंगे इसका एलसीएम। हम जो बोल रहे हैं वो सबसे छोटा देखिए जो मिलना चाहिए, एक एक तो होता ही है, एक को नहीं देखना है, एक गुणनखंड है,
ये गुणनखंड है, हम गुणज नहीं है, हम इसमें देख रहे हैं। अगर इसका एलसीएम कहता तो हम इसका गुणज निकालते हैं, जैसे 6 के 6, 6 दूना 12, 6 3 18, 6 24 ऐसे करते हैं। 12 का 12 के 12 12 24 32 36 25 48 12 50 ऐसे करके उसमें देखते कि उसमें क्या मिल रहा है, सबसे छोटा में क्या मिल रहा है, वो एलसीएम होता है। इसमें ये गुणनखंड है, इसमें गुणनखंड में भी हमको छोटा नहीं देखना है, गुणनखंड में सबसे बड़ा देखना है। क्या है? सबसे बड़ा समान गुणनखंड। सबसे बड़ा का मतलब देखिए, एक भी मिल रहा है, एक मिल रहा है, लेकिन सबसे छोटा है, हमको सबसे छोटा नहीं चाहिए। 2 भी मिल रहा है, 2 इसमें भी है, ये भी नहीं चाहिए। 3 इसमें है, 3 भी इसमें है, ये भी नहीं चाहिए। 6 है, देखिए सबसे बड़ा इसमें 6 है, अब इसके आगे थोड़ी ना है कोई। इसमें भी 6 मिल रहा है और सबसे बड़ा भी है, ये इसका एचसीएफ 6 हो जाएगा। ऐसे ही करते हैं ना, समझ में आया कैसे बताएं? जैसे कि हम बोले इसका गुणनखंड कीजिए, 6 का गुणनखंड, जो 6 को मतलब विभाजित कर दे, एकदम प्रॉपर विभाजित कर दे। ए से देखिए 6 में 1 का भाग करेंगे तो 1 का पड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 6 से पूरा प्रॉपर चला जाएगा। ऐसे ही जो है 2 है, 2 से 6 में भाग करेंगे 2 तेईस 6 का पूरा चला है, प्रॉपर चला जा रहा है ना, ऐसे बोल रहे हैं, पूरा प्रॉपर जा रहा है, उसी को गुणनखंड बोलेंगे। ठीक है, तो ये 1 से भी चला जाएगा, 2 से भी चला गया, 3 से भी चला गया, 4 से नहीं जाएगा, 6 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से जाएगा, खुद से ही जाएगा, वो खुद से कर दिए हैं उसको। अब 12 को बोले थे, 12 तो 1 से जाता है, 1 से जाएगा, 2 से 2 6 के 12, 3 4 के 12, 4 से 12, 5 से नहीं जाएगा, 5 दूना के 10, 5 से 15 नहीं जाएगा 12, 6 से जाएगा, 6 दूना के 12, 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा, 12 से 12 के 12 अपने आप से जाएगा 12। ठीक है, तो 12 से भी कर लिए। सबसे बड़ा इसमें देखे थे, सबसे बड़ा 6 में यही सबसे बड़ा है, ये भी सबसे बड़ा 6 ही है, तो यही सबसे बड़ा है, तो यही एचसीएफ क्या हो गया 6। अब समझ में आ गया ना, ऐसे किया जाता है सवाल। रुकिए एक तो और एग्जांपल बताते हैं, तब समझ में आएगा आपको। मान लीजिए एक तो और एग्जांपल देते हैं। अब कह देगा कि इस बार 24 32 और 52 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, कहेगा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे आप? ऐसे करोगे, पहले ऐसे देखिए, पहले 24 है ना, 1 से खुद से पहले x से जाएगा, कोई भी संख्या 1 से तो गुणनखंड होगा, पहले 1 लिख लीजिए कोई भी संख्या का। अब देखिए, अब 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से क्या 24 प्रॉपर कर जाएगा, 12 बार में करा चला जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा ना, तो 12 यहाँ पे लिख दो, होगा ना। ध्यान देना, जैसे बोल 2 12 में बोल रहे हैं, 2 लिखो, 2 से जा रहा है ना 12 बार में, शुरुआत से पहले 1 कर रहे हैं, तो 2 हो गया। 3 से देखिए, 3 8 24, 3 से भी 8 बार में चला जाएगा, 3 8 24, 3 भी होगा, ये 12 ना 2 है, पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, 12 से तो होगा ही होगा, लेकिन अभी 2 से शुरुआत से करते जा रहे हैं, 1 3 1 2 3। अब देखिए 4 से जा रहा है, 4 6 24, 4 से भी चला जा रहा है, 4 जा रहा है ना, तो यहाँ पे 4 भी लिखिए, 4 6 24। 5 देखिए, 5 से तो नहीं जाएगा, देखिए 5 5 के 20, 5 5 25, 5 से नहीं जाएगा, क्या करेंगे 6 से करेंगे, 5 से नहीं जाएगा, 6 चौके 24, 6 से चला जा रहा है। 7 से देखिए, 7 के 21, 7 के 28, कहाँ 24 से जा रहा है, 7 का पढ़ा 24 नहीं ना हो रहा है, तो 7 से भी नहीं होगा। 8 से देखते हैं, 8 के 24 प्रॉपर चला जा रहा है, 8 के 24 3 बार में चला जा रहा है, 8 का 8 के 24। अब देखिए 9 बार में, 9 दूना 18, 9 3 27, कहाँ 24 आ रहा है, मतलब 9 से प्रॉपर नहीं जाएगा, 9 भी नहीं होगा इसका गुणनखंड। 9 के बाद 10 आता है, 10 दूना का 20, 10 33, वो भी नहीं आ रहा है। 11 का देखते हैं, 11 दूना का 22, 11 33, वो भी नहीं जाएगा। 11 के बाद क्या आता है 12, 12 दूना का 24, 12 से चला जाएगा, 12 जा रहा है ना, 12 से हो गया। अब देखिए 13 से, 14 से, 15 से, 16 से नहीं जाएगा, अब अपने आप से खुद से जाएगा, कितने से 24 बार में जाएगा ना, ये भी हो गया। अब देखिए ये 32 है, 32, ये 32 को अब करते हैं, क्या बोले हम शुरुआत से करते जाना है, 1 से तो जाएगा कंफर्म है, ये खुद की संख्या 1 से जा जाता है, या 1 और 32 कंफर्म है, 1 32 लिखना ही लिखना है गुणनखंड में। लेकिन अगला चेक करते हैं 2 से जा रहा है कि नहीं, 16 दूना 32, 2 से हो जा रहा है ना, तो 2 लिख लीजिए। अब 3 से देखते हैं, 3 से नहीं जाएगा, देखिए 30 दाई में 30 हो गया, 30 30 30 11 11 11 33 नहीं जाएगा, 33 से आ जा रहा है, नहीं जाएगा 3 से। 4 से चेक करते हैं, 4 8 32, 8 बार में 4 जा रहा है, 4 होगा इसका गुणनखंड। समझ में आ रहा है ना, जैसे बता रहे हैं। फिर 5 देखिए, 5 से 5 6 30, 5 7 35, कहाँ 32 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, प्रॉपर नहीं जाएगा, मतलब कट जाना चाहिए प्रॉपर, जो बोल रहे हैं 5 से 32 नहीं कट रहा है, 5 से भी नहीं होगा। 6 देखिए, 6 6 दूना 12 36 18, मतलब 6 5 30,
आ जाएगा 36। 6 भी इसका फैक्टर नहीं है, तो 6 भी नहीं होगा तो 6 भी नहीं लिखेंगे। फिर 7 देखिए, 7 से करते हैं, 7 दूना 14, 7 चौके 28, 7 5 35, कहाँ रहा है 32, 7 से भी नहीं कटेगा। 8 से देखिए, 8 चौके 32, 8 से जा रहा है ना। फिर 9 से 9 चौके 36, 9 से भी नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा, 12 है 36, 12 से जाएगा। ओके, 12 से अरे 12 36 थोड़ी 32 ना है, 12 चौके 32, 36 होता है, 12 से भी नहीं जाएगा, कितना जाएगा वो 16 से चला जाएगा, 16 दूना के 32, 16 से होगा ना। अब फिर 16 से 17 से भी नहीं जाएगा, 18 से नहीं जाएगा, सीधा डायरेक्ट जाएगा इससे अपने आप से 32 से जाएगा। ओके, तो 32 का भी गुणनखंड कर लिख लीजिए जितना होता है। अब देखिए अगला कितना है 52, पहले तो 1 से तो जाएगा कंफर्म है, बोले थे ना 1 से और 52 से कंफर्म है जाएगा। अब ये देख लेते हैं 2 से जाएगा कि नहीं, तो लास्ट में देखिए पहले तो ये क्या है, इवन नंबर है ना, और नहीं है इवन है, 2 से जाएगा, तो 2 से लिख देते हैं, काट देंगे। देखिए 2 दूना के 4 और 2 छके 12, मतलब 26 दूना के 52, ठीक है। ऐसे अब 3 से देखते हैं, 3 से जाएगा, 3 से तो नहीं जाएगा। देखिए 3 बचेगा 2, और 2 बचेगा तो 22 हो जाएगा, 3 7 21 होता है, नहीं 3 से जाएगा। 4 से देखिए, 4 के 4 4 12, 4 से प्रॉपर जा रहा है। 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 13 चौके 52, 13 से जाएगा, 13 चौके 52, 26 दूना का 52 में भी बताए थे, 26 से भी जाएगा, और अपने आप से खुद से जाएगा कितना 52 से। हम लोग क्या ज्ञात कर रहे हैं, HCF ज्ञात कर रहे हैं। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट का मतलब सबसे ज्यादा इसमें से कौन है 52 है, इसमें 52 नहीं है, इसमें भी 24 है, कम ही है। तो 52 से कम क्या है 26 है, देखिए 52 से कम 32 है, 32 इसमें भी नहीं है, इसमें भी 32 नहीं है। कॉमन होना चाहिए, सबसे ज्यादा होना चाहिए, सबसे कॉमन भी होना चाहिए, सब में कॉमन होना चाहिए, सबसे ज्यादा भी होना चाहिए। तो 52 भी नहीं था, 52 इसमें था, इसमें 52 नहीं था, 32 इसमें है, इसमें 32 भी नहीं है, इसमें 32 नहीं है, तो 32 भी नहीं होगा। फिर उससे कम है कौन 24 है, 24 देखिए, 24 इसमें नहीं है, 26 है, 52 है, इसमें भी नहीं है, मतलब नहीं होगा। अब इससे कम कौन है, 24 से कम होता है 16 है, 16 देखिए तो 16 इसमें भी नहीं है, 16 इसमें भी नहीं है ना। ऐसे ही अब 16 के बाद कम क्या है 12, 12 इसमें 13 है लेकिन 12 नहीं है, 12 भी नहीं होगा। 8 देखिए, 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी, लेकिन 8 इसमें नहीं है, 8 भी नहीं होगा। अब देखिए 8 के बाद क्या आता है 6, 6 इसमें भी नहीं है, 4, हाँ ये वाला देखिए 4, यहाँ से 4 कॉमन है, और सबसे बड़ा भी है, क्योंकि सबसे बड़ा यही तो कॉमन है तीनों में, क्योंकि ये सब बड़ा था लेकिन कॉमन नहीं था, तो ये HCF नहीं होगा। जो सबसे ज्यादा होगा और सबसे ज्यादा होगा और सब में कॉमन होगा वही होगा, मतलब इसका HCF कितना होगा 4 होगा ना। ये 2 कॉमन है लेकिन ये छोटा है 4 से, लेकिन 2 HCF इसका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये छोटा है, हमको हाईएस्ट बोला, हमको HCF का मतलब सबसे बड़ा और समान गुणनखंड होना चाहिए, मतलब सबसे बड़ा है, सबसे समान, सब में भी है समान है, ये 4 ही इसका HCF होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। HCF भी करेंगे तो ऐसे HCF थोड़ी ना करेंगे आप, इतना समय है आपके पास कि इतना एकदम करते जाएंगे ऐसे एक एक खंड कर करके। HCF का सबसे आसान तरीका देखिए, सबसे आसान देख 24 है, 24 ये क्या है 32 और ये है 52, ये ना हमको इधर लिखना चाहिए था। अच्छा चलो हम फिर से यहाँ पे लिख देते हैं, ये 24 है, 32 है और 52 है, एलसीएम जैसा, लेकिन इसमें कंडीशन है। कंडीशन ये है कि कटना, अगर 2 से काटेंगे तो सभी को काटेंगे, और कटना चाहिए, नहीं कर, अगर एक भी नहीं करेगा तो इसको हम 2 से कटेंगे ही नहीं। हमको अगर ऐसे करना है HCF, ध्यान दीजिए, हम एलसीएम नहीं कर रहे हैं, हम HCF कर रहे हैं, इस विधि से कर रहे हैं। इसमें रूल क्या है, अगर हम 2 से भाग करेंगे 24 को, 24 कटना चाहिए और 32 भी कटना चाहिए और 52 भी कटना चाहिए, 2 से कट रहा है। अगर हम 3 से, मान लीजिए अभी नहीं कर रहे हैं, अभी आपको समझा रहे हैं क्या करना कैसे है। अगर यहाँ पे 3 से, अब मान चलो हम 3 से इसको भाग करते हैं 3/24, लेकिन 3 से तो ये नहीं जाएगा, तुमको करना ही नहीं 3 से। अगर कटेगा, ये कटेगा तो ये भी कटना चाहिए, ये भी करना चाहिए, उसी संख्या से करना चाहिए। जैसे 2 से देखिए, 2 से जा रहा है, 2 के 2, 2 दूना 4, ऐसे 16 दूना 32, 2 दूना 4, 2 6 12, पूरा प्रॉपर गया था ना, पूरा कटा था, इसीलिए 2 से किए। अगर कोई एक संख्या फंस गया होता तो हम 2 से नहीं करते, अगली संख्या से करते, ठीक है।
तो ये 2 से कर लिए। अब इसको भी वही कंडीशन है, अगर इसको भी देखिए किसी से जा रहा है, अगर उसी से संख्या से जाएगा तो हमको करना है, अगर नहीं जाएगा तो नहीं करेंगे। 2 से देखिए 2 छक्के 12, 2 8 16, 2 से चला जा रहा है तो 2 से कर लीजिए। 2 छक्के 12, 2 8 16, 13 दूना 26 होता है। अब देखिए 13 तो अभाज्य संख्या है, 13 या तो अपने आप से जाएगा या तो 1 से जाएगा ना। तो या देखिए, तो अब हम किसी से नहीं करेंगे, क्योंकि 13 से करेंगे तो 8 नहीं जाएगा, 6 नहीं जाएगा, तो इसका एचसीएफ कितना होगा, 2 गुणित 2 4। इतना मेहनत करके हम 4 लाए थे, ये इतना आसानी से आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। मान लीजिए ये वाला हम बताए थे, ये वाला इसका एचसीएफ बताए थे 6 बताए थे, देखिए 6 और 12 था ना। हम क्या बोले कंडीशन ये है कि अगर ये 2 से जाएगा तो ये भी 2 से जाना चाहिए, अगर नहीं कोई भी एक ठो नहीं जाएगा तो हमको लेना ही नहीं है, उस संख्या से करना ही नहीं है। तो कर लेते हैं, देखिए 2 से 2 6, 2 से चला जाए तो 2 3 6 और 2 छके 12, 2 से तो हो गया, लेकिन ये देखिए 3 है और 6 है, अगर हम 2 से करेंगे तो 3 नहीं कटेगा ना, 6 कट जाएगा, लेकिन हम क्या बोलते हैं 2 सभी कटना चाहिए, और जो भी लेंगे हम मान से 2 से करेंगे तो ये भी कटना चाहिए, ये भी कटना चाहिए, दोनों कटना चाहिए। तो ये नहीं कट रहेगा, 2 से नहीं कटेगा, लेकिन 3 से कट जाएगा। देखिए 3 एक 3, 3 6, तीनों कट जाएगा, दोनों कट रहा है, 3 से कट 3 एक 3, 3 6 हो जा रहा है। अब देखिए अब एक है, 1 से अगर करेंगे तो ये 2 कटेगा, तो 1 से 1 क्या कोई होता ही नहीं है, 2 से करेंगे तो ये 2 1 है, नहीं होगा, मतलब इसका एलसीएम कितना होगा 2 3, इसका एचसीएफ एलसीएम नहीं एचसीएफ कितना होगा 2 3 6, आगे 6। इतना मेहनत करके हम 6 लाए थे, हम इतना आसानी से चुटकियों में, ऐसा तरीका एकदम अच्छा होता है। एचसीएफ निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है। अब सभी लोग क्या करते हैं कि इसको पहले गुणनखंड कर लेते हैं, जैसे आप हमको पता है, देखिए अगर आपको कह देंगे 24 32 और 52 का एलसीएम निकालें, कैसे करते हैं आप, पहले 24 का एलसीएम निकालते हैं ना, फिर एक बार 32 का एलसीएम निकालते हैं, फिर एक बार 52 का एलसीएम निकालते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे करते हैं 2 से 12 6 3 और 3, यही बोला 2 16 8 4 2 1, ऐसे ही होगा। इसका देखिए 2 4 2 6 12 13 और फिर 13 से आप लोग क्या करते हैं कि इसको आप ऐसे ऐसे करके आप ऐसे गुणनखंड लिख लेंगे, ऐसे ही लिखते हैं 24 है 32 है और 52 है, इसका लिखेंगे जितना है 1 2 3 1 2 3 और 3 है, ऐसे इसका 1 2 3 4 5 5 टो है, 5 टो कर लेंगे ऐसे ही करके आप 1 2 3 4 5, और एक बार ऐसे करते हैं 52 का 2 गुणते 2 गुणते 13, ऐसे नहीं करते हैं आप लोग। और इसमें एचसीएफ बोल देगा तो जो मिलेगा उसी को लिख दें तीनों में, ये वाला मिल रहा था और ये वाला एक तो मिल रहा है, तीनों में 2 2 सभी मिल रहा है, 2 2 बार मिल रहा है, मतलब 2 लिख लेंगे, 1 ठो 2 ठो, इसका कर लेंगे 4, ऐसे एचसीएफ निकालेंगे 4। ये तरीका सही है, लेकिन इस तरह से करेंगे तो आपका टाइम नहीं बचेगा। हम बताएं क्या बोले, एक ही बार में ऐसा करिए कि 2 से अगर हम काटेंगे तो सभी में तीनों कटना चाहिए, कंडीशन ये है, अगर 3 से काटेंगे तो तीनों कटना चाहिए, अगर 4 से काटेंगे तो तीनों कटना चाहिए, वरना नहीं काटेंगे, बस यही हमारा शर्त है। तो ऐसा वाला तरीका आजमाइएगा, सबसे बेस्ट तरीका यही है, एचसीएफ निकालने का सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका यही है। अगर इस तरीके से करेंगे तो आपको बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है। एक और ट्रिक बताएं हम सबसे, देखिए एक और ट्रिक, मतलब अच्छा ट्रिक बता रहे हैं आप सभी को। मान लीजिए कह देगा कैसे कि ये क्वेश्चन कह देगा कि 4 8 और 12 का महत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए, कह देगा मतलब एचसीएफ ऐसे कह देगा। तो आप लोग ऐसे, ये वाला तरीका नहीं, हम ये वाला तरीका नहीं, हम अगला वाला तरीका बता रहे हैं, ये वाला अब नेक्स्ट वाला तरीका बता रहे हैं कैसे आप करेंगे। पहले तो 4 है 8 है और 12 है, ये देखिए इन सभी में इसमें डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है, इसमें कितना का 4 का डिफरेंस है। कंडीशन ये है ना, या तो इसका जो डिफरेंस होता है ना वही इसका एचसीएफ होगा, या उसका डिफरेंस का जो है ना, मतलब 4 है ना, इसका गुणनखंड होगा, कोई खंड, मतलब फैक्टर। देखिए जैसे ये देखिए इसमें कितना 4 का डिफरेंस था ना, तो 4 से 4 कट जा रहा है, 4 में काट, ये भी कट जाए, 4 3 12 पूरा, देखिए
4 1 4, एक बार में चला जाएगा, 4 में काट, 2 बार में चला जाएगा, 4 3 12 कट जा रहा है। मतलब इसका निकालेंगे, अगर हम लोग निकालेंगे तो इसका एचसीएफ कितना होगा, 4 निकाल के दिखाएं कैसे, 4 8 और 12 यही होता ना। कंडीशन क्या है, अगर हम इस तरीके से एचसीएफ करेंगे, 2 से काटेंगे तो तीनों काटना पड़ेगा, तो ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, 2 से देखिए 2 9 4, 2 चौके 8 और 2 छक्के 12 जा रहा है ना। फिर 2 से करेंगे तो 2 से पूरा चल जाएगा, 2 2 2 2 4 2 3 6 पूरा गया। अब 3 है, 3 से नहीं जाएगा, अब किसी से नहीं जाएगा, तो ये 2 9 4 हुआ, इसका एचसीएफ निकाले ना, आया 4। हम क्या बोले थे, सबसे आसान तरीका कि ये पहले देख लीजिए डिफरेंस कितना है उसमें, डिफरेंस देखेंगे, अगर होगा इतना, जितना इसका डिफरेंस होगा या तो वो होगा या उसका कोई जैसे फैक्टर होगा। जैसे मान लीजिए एक फैक्टर डाल देते हैं, जैसे कि ले लीजिए आप, क्या लीजिए आप, मान लीजिए 24 है, 36 है और कितना है 54 है, इसका कह देगा एचसीएफ निकालिए। ठीक है, पहले कंडीशन हम लिखवा देते हैं, क्या बोले थे हम, या तो इसका डिफरेंस होगा, ऐसे लिख लीजिए, या तो डिफरेंस एचसीएफ होगा या डिफरेंस का कोई फैक्टर, या डिफरेंस का कोई फैक्टर। नोट में लिख लीजिएगा, ये नोट है, समझ में आया ना, इसको नोट में लिख लीजिए, याद करना जरूरी है। जो ये बोले बहुत अच्छा तरीका है, आपको अगर ज्यादा बड़ा बड़ा देगा, आपको पटाख से इसका डिफरेंस देख लेना है, कितना डिफरेंस है। अगर वो नहीं होगा तो उसका कोई फैक्टर होगा, जिसका ये हम अभी बताए ना, 24 36 और 54 का एचसीएफ बोले निकालने के लिए। निकालिए, कैसे निकालते हैं, पहले देखिए 54 है, 54 और 32 में कितना का डिफरेंस है, 12 का है ना 12 का, और इसमें भी देखिए 12 का, इसमें भी है, करेंगे तो 4, इसमें नहीं, इसमें 12 का है ना, डिफरेंस कितना है 12 का है ना, और डिफरेंस या तो देखिए 12 से 12 54 नहीं कटेगा, 12 36 कट जाएगा, बाद में 24 कट जाएगा, लेकिन 54 नहीं कट जाएगा, 12 5 60 हो जाता है। 12 से नहीं जाएगा, नहीं गया ना, हम क्या बोले, अगर इसका डिफरेंस से अगर इसका एचसीएफ नहीं होगा, नहीं कटेगा, ये वाला नहीं कट रहा है ना, तो इसका कोई फैक्टर होगा, जैसे कि इसका क्या होता है, 2 और इसका फैक्टर 2 और 6 कर लेंगे, 6 देखिए 6 9 54, 6 4 के 36, 6 चौ के 24, मतलब 6 बार में, 4 बार में गया ये, 6 बार में गया ये, 6 9 54, 3 बार में गया, इसका एचसीएफ कितना होगा, 6 होगा ना, होगा 6 एचसीएफ। कैसे होगा, क्योंकि हम बताए थे अभी कि इसका जो डिफरेंस होगा ना, या तो वो एचसीएफ होगा, अगर वो कटेगा तब देख लेंगे, तीनों में काट करके नहीं कट रहा है, तो इसका कोई ये फैक्टर कोई होगा, फैक्टर निकालें 2 और 6 का, 6 सभी से चला जा रहा है, तो मतलब इसका एचसीएफ क्या होगा, 6 होगा। नहीं तो देख लीजिए आप ऐसे हल करके, 36 और 54 का तरीका बता दिए कई ठो, आप जो भी तरीका मन करे वैसे कर लीजिए, सबसे आसान तरीका ये बताए थे, अच्छा वाला। मान लीजिए हम क्या बोले थे, अगर हम ऐसे एलसीएम नहीं कर रहे हैं, हम एचसीएफ कर रहे हैं, अगर हम ये वाला तरीका ऐसे करेंगे तो 2 से अगर इसको लेंगे, अगर 2 से हम इसको काटेंगे तो ये भी कटना चाहिए, ये भी कटना चाहिए, 2 से कट जा रहा है, देख रहे हैं विषम, ये वाला अंक देखा जाता है लास्ट वाला, 2 से कटेगा कि नहीं, सम है या विषम है, सम है तो कट जाएगा, 2 1 2 2 9 4, बात ये फिर 2 1 2 2 8 16, 2 9 4 2 7 14, इस बार देखिए क्या है, अब अगर 2 से हम लेंगे तो 2 से तो 6 बार में चला जाएगा, 2 से 9 बार में चला जाएगा, लेकिन 2 से 27 जाएगा नहीं, जाएगा ना। कंडीशन क्या है, अगर 2 से करेंगे तो ये भी जाना चाहिए, ये भी जाना चाहिए, और ये भी जाना चाहिए, 2 से नहीं जा रहा है, 3 से कर लेंगे, कोई बात नहीं, 3 से देखिए 3 चौके 12, 3 छक्के 18, 3 27, 3 से चला जा रहा है प्रॉपर, तो 3 से कर लेंगे, 3 चौके 12, 3 छक्के 18, 3 27 हो गया। अगर हम करेंगे 2 से, अगर हम 2 से करेंगे तो नहीं जाएगा, 3 से किए तो ये चला गया था, फिर 3 से अब इसको करेंगे तो 2 4 जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, या तो 4 से जाएगा, 4 से जाएगा तो ये भी 6 नहीं जाएगा, अपने आप सही जाएगा ये, ठीक है, और 9 भी नहीं जाएगा, मतलब 2 और 3, 2 गुणते 3 बचा ना, इसका सिर्फ 6 होगा,
या तो ये तरीका या ये तरीका। हमको ये वाला तरीका अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये डिफरेंस देख उसी वक्त देख लेंगे डिफरेंस है, और उसी से कर लेंगे चला जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और विभाजित हो जाएगा ना, तो हमारा एचसीएफ वही है। अगर नहीं होगा तो उसका फैक्टर निकालेंगे हम, जो डिफरेंस है उसका फैक्टर निकालेंगे। ऐसे करेंगे तो और तरीका अच्छा है। चलिए और अगले वीडियो में बताएंगे हम, तब तक के लिए 1 घंटा काफी है।